हेलो एवरीवन, माय नेम इज कार्तिक मोहन श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय चैनल द वैल्यू ट्रेडर। आज अपन डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ सेटअप। आप अपना खुद का एक सेटअप, खुद की एक स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हो। सो व्हेन आई से कि हाउ टू क्रिएट अ सेटअप, आप उससे क्या समझते हो। सेटअप डजंट मीन कि बाइंग एंड सेल। सेटअप मतलब ये नहीं होता है कि मैं यहाँ बाय करूंगा, यहाँ सेल करूंगा, इतना प्रॉफिट लूंगा, इतना लॉस लूंगा। सेटअप इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। सेटअप में बहुत कुछ चीज आती है। सेटअप में आपका रिस्क मैनेजमेंट आता है, सेटअप में आपकी साइकोलॉजी आती है, सेटअप में आपकी बाइंग एंट्री पॉइंट लिखा होता है, रूल के साथ बना होता है। सेटअप में यू एक्ट लाइक अ रोबोट। ठीक है, सेटअप में यू एक्ट लाइक अ रोबोट। आप पूरा एक मशीन की तरह काम करते हो कि आपको मालूम होता है कि या मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा और मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा, यहाँ पे एंट्री करूंगा, यहाँ पे एग्जिट करूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरा टारगेट। सो सेटअप इज अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स जिसे आप फॉलो करते हो और जिसकी वजह से यू अर्न कंसिस्टेंट इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट। तो सेटअप क्रिएशन इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। सेटअप बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, कुछ कुछ लोगों को सेटअप बनाने में 1 साल लगता है। एक बार आपका सेटअप बन जाता है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। यू जस्ट नीड टू फॉलो द सेट ऑफ रूल्स जो आपने अपने उसमें सेटअप में लिखा हुआ है। तो अपन डिस्कस करेंगे कि सेटअप बनता कैसे है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब मैं बोलता हूँ कि सेटअप डजंट इंक्लूड ओनली बाय एंड सेल, अगर मैं जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूँ कि आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो। तो अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो क्या आप यहाँ यहाँ बाई करोगे। सॉरी, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो क्या आप यहाँ बाई करोगे, क्या आप यहाँ बाई करोगे, क्या आप ब्रेकआउट से पहले ही बाई कर लोगे। तो ये सब चीज आपको लिखनी पड़ेगी, ये सब चीजें आपके सेटअप में आती है। आपको रूल बनाने पड़ेंगे कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट, तो मैं ब्रेकआउट करने के बाद ही एंट्री करूंगा। अगर मैं प्री ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ कि ब्रेकआउट के पहले मैं एंटिसिपेट करके ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं वहीं पे एंट्री करूंगा। यू कांट चेंज योर रूल्स। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप अपने रूल्स को बदल नहीं सकते हो। ठीक है, रूल्स आर नॉट मेंट टू बी चेंज्ड, रूल्स आर मेंट टू बी फॉलोड। ठीक है, इफ यू आर डिफाइनिंग ए सेट ऑफ रूल्स, उस पर स्टिक करो। ठीक है गाइस, बिलीव मी, ट्रेडिंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ट्रेडिंग बहुत टाइम लेती है, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। बट मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ टू डिक्रीज द टाइम। अगर आप ट्रेडिंग 1 साल में सीखते तो मैं उसको 8 महीने कर सकता हूँ, मैं उसको 6 महीने कर सकता हूँ। बट इट्स नॉट कि आज आप ट्रेडिंग करना शुरू किए और कल ही आप पैसा बनाना शुरू कर दोगे। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा वो नहीं होता है। ठीक है, तो यू नीड टू डिफाइन सेट ऑफ रूल्स। अब अपन आते हैं मेन टॉपिक पे कि सेटअप बनाते कैसे हैं। सो द फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ क्रिएटिंग ए सेटअप इज टू डिफाइन कि आपके लिए क्या सूट कर रहा है, आपके स्टाइल को क्या सूट कर रहा है। आप स्विंग ट्रेडर हो, आप इंटरडे ट्रेडर हो, आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, कि आप क्या करते हो, आपको डिफाइन करना होगा। अगर आप इंटरडे हो, ठीक है, अब ये फाइंड कैसे होता है। अब मैं बोलता हूँ, अब आप पूछोगे सर अब मैं इंटरडे हूँ या स्विंग हूँ, उसको मैं फाइंड कैसे करें। सिंपल तरीका है यार, एक स्ट्रेटेजी बनाओ, उसको आप फॉलो करो 1 महीने तक। 1 महीने तक आप इंटरडे करो, 1 महीने तक स्विंग करो। देखो कि क्या, कहाँ पे रिजल्ट सबसे आपको अच्छे मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको रिजल्ट अगर इंटरडे में अच्छे मिल रहे हैं, स्विंग में बेकार मिल रहे हैं, तो आप स्विंग को हटाओ, स्विंग को हटाओ। ठीक है, इंटरडे पे आप फोकस करो। ठीक है, सो फर्स्ट गोल्डन रूल, यू नीड टू डिफाइन कि आपके लिए क्या सूट करता है। ठीक है, इधर यू आर मेड फॉर स्विंग ट्रेडिंग और यू आर मेड फॉर इंटरडे ट्रेडिंग। सेकंड, अब आपने डिफाइन कर लिया कि मैं बनाऊं इंटरडे के लिए, मैं बनाऊं स्विंग के लिए। एग्जांपल लेते हैं कि स्विंग के लिए बने हो आप। उसके बाद एक स्ट्रैटेजी आप डेवलप करोगे। स्ट्रैटेजी बहुत सारी होती है, यूट्यूब पे जाओगे आपको यूट्यूब पे मिलेगी, किसी का कोर्स लोगे वो आपको, एवरी स्ट्रैटेजी वर्क्स। हर स्ट्रैटेजी में अगर आप सेट ऑफ रूल्स डालोगे, अगर उसको डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करोगे, तो वो स्ट्रैटेजी काम करेगी। एवरी स्ट्रैटेजी वर्क्स इन द स्टॉक मार्केट, लिख के ले लो आप। सो आफ्टर यू फाइंड द स्ट्रैटेजी, ठीक है, आपने कोई स्ट्रेटेजी बना ली, उसके बाद क्या करना है, उसको आपको बैक टेस्ट करना है। अब व्हाट आई मीन बाय बैक टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी निफ्टी 50 के स्टॉक में जाओ, इफ यू आर इंटरडे ट्रेडर, निफ्टी 50 के स्टॉक में जाओ, उसके के सारे स्टॉक्स में अपनी स्ट्रेटेजी को फिट करो। हर संडे को लेके बैठो, 6 से 7 घंटा चार्ट को के ऊपर टाइम दो, अपनी उस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करो। 6 महीने तक बैक टेस्ट करो, मतलब 6 महीने के डेटा को बैक टेस्ट करो। एक्सेल शीट मेंटेन करो, उसमें लिखो कि आपने किस टाइम पे एंट्री करी, किस टाइम पे एग्जिट करी, आरआर रेशियो कितना मिला। ठीक है, उस समय आपका माइंड कैसा सोच रहा था, क्या आप उस समय सोच रहे थे। ठीक है, उस समय आप क्या सोचते, वो सब लिखो आप। उस शीट को मेंटेन करो। एक से मतलब ये इट वुड हार्डली टेक अराउंड 1 मंथ। एक 1 मंथ में अगर आप फुल फोकस के साथ करोगे, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हो 6 महीने के डेटा के साथ।
अच्छा, अब आपने उसको बैक टेस्ट कर लिया, ठीक है, आपने उसको बैक टेस्ट कर लिया। सो आफ्टर बैक टेस्टिंग फिर क्या आता है? आफ्टर बैक टेस्टिंग आप उसको लेके बैठो, ठीक है, आपने बैक टेस्ट कर लिया, स्ट्रेटेजी आपके साथ काम करती है। अब उसके बाद क्या करना है? देन यू हैव टू स्टार्ट ट्रेडिंग। देखो सिंपल सी बात है, पेपर ट्रेडिंग इज अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट देन रियल ट्रेडिंग, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग से आप कभी भी मतलब सीख नहीं सकते हो, बिकॉज पेपर ट्रेडिंग में आपके जो इमोशंस होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, आपका पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। जब तक आपका पैसा वहां नहीं लगेगा तब तक आप सीख नहीं पाओगे। तो पेपर ट्रेडिंग कितना भी कर लो, रियल ट्रेडिंग इज अ वेरी वेरी डिफरेंट गेम। मैंने बहुत लोग को देखा है जो बोलते हैं कि सर मैं जब पेपर ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं बहुत अच्छा करता हूँ, बट जब मैं पैसे के साथ करता हूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। ये एक्चुअल ट्रुथ है। तो आपको यू नीड टू स्टेप इन द मार्केट विद रियल मनी। रियल मनी के साथ उतरो, 3 महीने तक उसको फॉरवर्ड टेस्ट करो। आपने स्ट्रेटेजी बनाई, बैक टेस्टिंग में काम हो रही है, सेम सेट ऑफ रूल्स लेके आओ फॉरवर्ड टेस्टिंग में। अब क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी बैक टेस्टिंग में काम कर रही थी, उसकी एक्यूरेसी फॉर एग्जांपल 80% थी, तो लिख के ले लो, वो आपकी फॉरवर्ड टेस्टिंग में वो घट के 60% पे आ जाएगी। भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज रियल पैसे के साथ बहुत डिफरेंट होता है। वहां पे आपकी माइंडसेट आएगा, माइंडसेट में आपकी जो एक्यूरेसी है वो कम होगी, डिसिप्लिन आपके अंदर आएगा, डिसिप्लिन सीखोगे, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट सीखोगे, ठीक है, रिस्क प्रोफाइल सीखोगे, आपकी रिस्क प्रोफाइल कितनी है, ठीक है, पोजीशन साइजिंग क्या होती है। इसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपकी शुरू के 3 महीने में आपकी एक्यूरेसी घट जाएगी, अराउंड मैं मानता हूँ 70 या 65% तक आ जाएगी। जो भी मिस्टेक हुई, ठीक है, जो भी मिस्टेक हुई उसको आप लेके बैठो, जो भी मिस्टेक हुई उसको आप एक दिन लेके बैठो। हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट इज यू नीड टू जर्नलाइज योर ट्रेड। एक कॉपी खरीदो, ठीक है, अगर आप एक कॉपी खरीदो, पर डे जो भी आप ट्रेडिंग करते हो उसको अपनी कॉपी में डेट वाइज के साथ लिखो कि बाई मैंने कहाँ किया, मैंने एग्जिट कहाँ पे किया, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या था, मैं उस समय क्या सोच रहा था, मैं जब मैं वो ट्रेड ले रहा था उस समय मेरा माइंडसेट कैसा था, मेरा स्किल कैसा था, ये सब आप लिखो। उसके बाद क्या होता है? शाम को 3:30 पे, 3:30 पे मार्केट क्लोज हुआ, 3:30 के बाद आप उसको लेके बैठो, ठीक है, उसको आप लेके बैठोगे, ठीक है, उसको आप लेके बैठोगे, उसको आप एनालाइज करोगे कि वो जो चीज थी वो आपके लिए काम कैसे करी, ठीक है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल आपने जर्नल मेंटेन किया, आपने उसको फॉलो किया, ठीक है, आज आपने कोई ट्रेड लिया, दिन भर में ट्रेड लिया, आपने उसको आज फॉलो किया, ठीक है, शाम को आप लेके बैठे अपने मिस्टेक को एनालाइज किए। ये आप करो 1 वीक तक। आफ्टर वीक 1 जब खत्म होता है, उसमें वीकली रिव्यू करो कि उस पूरे वीक में क्या क्या गलती हुई, कहाँ पे आप गलत हुए, कहाँ पे गलत हुए, कहाँ पे सही हुए, क्या क्या इंप्रूव कर सकते थे, उसको नेक्स्ट वीक से इंप्लीमेंट करो। आफ्टर 3 मंथ ऑफ फॉरवर्ड टेस्टिंग, आफ्टर 3 मंथ ऑफ अप्लाइंग योर स्ट्रेटेजी, आप देखोगे कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरे एकदम ट्रेडर बन जाओगे, ट्रेडर इतने आसानी से कोई नहीं बनता। ये सिर्फ आपको मैं छोटा सा स्टेप बता रहा हूँ कि हाउ यू कैन स्टार्ट योरसेल्फ, ठीक है, आप खुद से स्टार्ट कैसे कर सकते हो अगर आप नए हो मार्केट में। तो 3 महीने बाद आप देखोगे कि हाँ पे इंप्रूवमेंट आ रही है। फिर वहां से मेन टास्क शुरू होता है। उस 3 महीने में आप जो भी करोगे वो रिफ्लेक्शन होना चाहिए आपके 6 महीने बैक टेस्टिंग का। एंड अगला आने वाला साल कैसा होगा वो 3 महीने आपको डिसाइड करेगा, ठीक है। उस 3 महीने में आपने जो भी रूल बनाया, जो भी आपने इम्प्लीमेंट किया, जो भी आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, रिस्क प्रोफाइल फॉलो किया, कैपिटल वो पोजीशन साइजिंग फॉलो किया, जो आपकी माइंडसेट थी, वो सब का सब चीज अपने कॉपी में लिखो, एक नोटबुक में लिखो, पेज में लिखो, 10 से 12 रूल्स बनाओ, चेकलिस्ट बनाओ। उस चेकलिस्ट को बना के अपने दीवार पर रख दो, चिपका दो वहां पे। उसके बाद से व्हेनेवर यू टेक अ ट्रेड, हमेशा देखना कि क्या आपके जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, क्या वो आपके चेकलिस्ट को फॉलो करती है। अगर आपकी चेकलिस्ट को फॉलो करती है, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपने 10 चेकलिस्ट बनाई थी, मिनिमम 7 या 8 आपकी कोई भी स्टॉक, कोई भी ट्रेड उस चेकलिस्ट को क्वालिफाई करना चाहिए, ठीक है। ऐसे करते करते आप एक ट्रेडर के फेस में इवॉल्व हो गए, ठीक है, आप एक ट्रेडर धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गया, ठीक है। एक आप बिगिनर से आप इंटरमीडिएट लेवल में पहुंचोगे 6 या 7 महीने में। 6 या 7 महीने के बाद अगले 6 या 8 महीने और आप मेहनत करोगे, तब जाके आप ट्रेडर बनना शुरू होगे। देन यू वुड बी स्लोली स्टार्ट बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि एक सेटअप कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट योर ओन सेटअप, हाउ टू बैक टेस्ट इट, हाउ टू फॉरवर्ड टेस्ट इट, उसे कैसे लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, उसका रिव्यू कैसे होता है, जर्नलाइजिंग कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है।
ठीक है, तो इसे आप फॉलो करो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं ट्राई करूंगा कि आपके जो भी क्वेश्चन है मैं उसे आंसर करने की ट्राई करूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज आप इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।